बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। इसमें a1 प्लस a1 अप टू a1 n इज़ इक्वल टू b1, ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी, और ये हमारे पास टोटल m इक्वेशंस हैं और n जो हैं वो अननाउन्स हैं, यानी जो वेरिएबल्स हैं वो हमारे पास टोटल n है, x1 x2 x3 अप टू xn। अब इस सिस्टम को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हम एक मैट्रिक्स बनाएं जिसे हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहते हैं, a11 a12 ये, और फिर यहाँ पर हमारे पास जो है x1 x2 x3 यानी जो वेरिएबल्स हैं x1 x2, और यहाँ पर जो हमारे पास कांस्टेंट थे b1 b2, यानी हम इसे a x इज़ इक्वल टू b, इस सिस्टम को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हम जो मेथड पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन या मेथड ऑफ ट्राईएंगुलराइजेशन, या जिसे हम LU मेथड भी कहते हैं, या उसमें आगे कुछ हमारे पास टाइप्स हैं, क्राउट है, डू लिटिल है, या चोलेस्की मेथड है। हम फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी 3x3 का सिस्टम कंसीडर करेंगे कि जो हमारे पास मैट्रिक्स A है उसका हमारे पास जो ऑर्डर होगा वो होगा 3x3, यानी 3 ही रोज़ होंगी और 3 ही हमारे पास 3 जो हमारे पास A है उसके अंदर 3 ही रोज़ हैं, 3 ही कॉलम्स हैं। हम ये कह सकते हैं कि 3 ही हमारे पास नंबर ऑफ़ इक्वेशंस हैं और 3 ही उसमें वेरिएबल्स हैं। हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे A के, हम A को दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट में लिखेंगे। हम ऐसे दो मैट्रिक्स फाइंड करेंगे कि हम उनका प्रोडक्ट लें तो A बन जाए, लेकिन कंडीशन क्या होगी, L जो है वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और जो U है वो हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। L क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और U क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल a11 a12 a13 0 a22 a23 a33, ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स ज़ीरो हों, जिस मैट्रिक्स के डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स ज़ीरो हों, वो हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। क्या होगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और अगर ये यहाँ पर ज़ीरो ना हो सारे और ये डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स ज़ीरो हों, तो वो क्या होगा, वो होगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। वो हमारे पास मैट्रिक्स क्या होगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यानी अगर डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स हमारे पास ज़ीरो हैं तो वो अपर है, और अगर डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स ज़ीरो हैं तो वो हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। एक डेफिनेशन तो ये है कि डायगोनल के जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो हों हमारे पास, तो वो क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और अगर डायगोनल के ऊपर जो इंट्रीज़ हैं वो ज़ीरो हों तो वो है लोअर। हम इस तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि अगर हमारे पास सिस्टम है, हम कोई सी कह रहे हैं केथ इक्वेशन की बात करें, कोई सिस्टम है हमारे पास, हम कहेंगे वो ट्रायंगुलर फॉर्म में है। कब होगा, अगर हम उसकी कोई केथ इक्वेशन कंसीडर करें तो उस केथ इक्वेशन के अंदर जो k-1 वेरिएबल्स हैं, k-1, उनके कोएफिशिएंट्स ज़ीरो होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने ये बात की थी, अगर हम इसकी बात करें तो अब यहाँ पर अगर मैं पहली इक्वेशन लूँ, केथ इक्वेशन ली है तो k-1 वेरिएबल्स के कोफिशिएंट ज़ीरो होने चाहिए। पहली ली है तो 1 - 1 ज़ीरो, यहाँ पर तो हमें पता है कि ये ज़ीरो नहीं है जी। अगर हम दूसरी इक्वेशन लें तो 2 - 1 1, यानी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट ज़ीरो होना चाहिए और यहाँ पर वो a21 ज़ीरो है। अगर हम थर्ड इक्वेशन की बात करें तो 3 - 1
इतने कोफिशिएंट्स, इतने वेरिएबल्स के कोफिशिएंट ज़ीरो होने चाहिए, तो दो हमारे पास ऐसे वेरिएबल्स होने चाहिए जिनके कोफिशिएंट ज़ीरो हों। तो यहाँ पर A31 और A32 ये दोनों ज़ीरो हैं, तो ये हमारे पास ट्राइंगुलर फॉर्म में है। सिंपल डेफिनेशन यही है कि डायगोनल के नीचे जो इंट्रीज़ हैं वो ज़ीरो हो या डायगोनल के ऊपर जो इंट्रीज़ हैं वो ज़ीरो हों, तो वो हमारे पास ट्राइंगुलर फॉर्म में होगा। एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस हैं हमारे पास कि हम दो रोज़ को चेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, किसी भी रो को किसी नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और किसी भी रो को किसी नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके उसे किसी और रो में ऐड कर सकते हैं। यानी किसी भी रो को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, अगर एक रो R1 है तो मैं R2 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड कर सकता हूँ, और जो उसका आंसर आएगा उसे R1 की जगह पर लिख सकता हूँ। ये हमारे पास एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस हैं। हम बात कर रहे थे फैक्टर्स फाइंड करने की किसी भी मैट्रिक्स के। हमने कहा कि A को हम लिखेंगे LU। L हमारे पास क्या होगा, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, और जो हमारे पास U है वो होगा अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। हम लेट करते हैं कि जी A जो है वो हमारे पास A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33, ये कोई मैट्रिक्स है। हमने इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं, यानी L और U के उनका प्रोडक्ट लें A बन जाए। L क्योंकि लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है तो L किस फॉर्म में होगा, L11 ज़ीरो और यहाँ पर भी ज़ीरो, L21 L22 ज़ीरो, यहाँ पर L31 L32 और L33। क्योंकि लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है तो डायगोनल के ऊपर वाले जो एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो होंगे। सिमिलरली हम U की बात करेंगे कि U हमारे पास क्योंकि अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है तो U11, U12 एंड U13 ज़ीरो, U22, U23 ज़ीरो ज़ीरो एंड U33, ये हमारे पास अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है। अब हम कुछ कंडीशंस इम्पोज करेंगे लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स पर और अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स पर। जब हम LU का प्रोडक्ट लेंगे तो वो A आएगा। अब क्योंकि L जो मैट्रिक्स है और जो U मैट्रिक्स है उसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स हैं इन जनरल, अभी हमने ये नहीं बताया कि L11 या U11 ये क्या है। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें हमारे पास इक्वेशंस आएंगी, क्योंकि 3 क्रॉस, इसका ऑर्डर भी 3 क्रॉस 3 है और इसका ऑर्डर भी 3 क्रॉस 3 है। इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो जाहिर है वो भी 3 क्रॉस 3 का ही एक मैट्रिक्स होगा जो कि इसके बराबर आना चाहिए। अब हमारे पास टोटल 9 इक्वेशंस आएंगी, टोटल 9 इक्वेशंस, और उनमें टोटल हमारे पास 12 अननाउन्स होंगे। 12 अननाउन्स, ये क्योंकि L11, L12 या L21 ये वाले जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास, L12 तो है ही नहीं, L21 है क्योंकि वो हमारे पास ज़ीरो है L12 की जगह पर। L21 या L22 ये जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं ये अननाउन है। तो 6 ही हमारे पास लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में अननाउन है और 6 ही हमारे पास अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में है। हम क्या करेंगे कि इनमें से 3 को फिक्स कर देंगे, जो डायगोनल के अंदर एलिमेंट्स हैं उन्हें फ़िक्स कर देंगे, और उन्हें फ़िक्स करने के बाद हम फाइंड करेंगे। जब हम फिक्स करेंगे तो जब उसमें हम जब कंडीशन इम्पोज करेंगे तो वो हमारे पास मेथड होगा, डिफरेंट मेथड होंगे। जैसे कि हमने L जो है मैट्रिक्स है उसे कंसीडर किया कि जो L है वो हमारे पास L11 ज़ीरो ज़ीरो, L21 L22 यहाँ पर भी ज़ीरो है, L31 L32 एंड L33, ये हमारे पास लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स था। और सिमिलरली इसी तरह से हमने अपर की बात की थी कि U11 U12 U13 ज़ीरो, U22 U23 ज़ीरो और ज़ीरो ज़ीरो और U33, ये हमारे पास क्या है U33, ये हमारे पास मैट्रिक्स थे। अगर तो हम इन एलिमेंट्स को 1 ले लें, किन एलिमेंट्स को, ये जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास, ये एलिमेंट्स यानी जो लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है उसके डायगोनल में जो एलिमेंट्स हैं अगर हम उन्हें 1 ले लें तो तब कौन सा मेथड होगा,
अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है उसके डायगोनल वाले एलिमेंट्स को 1 ले लें तो फिर कौन सा मेथड होगा। अब हमारे पास एक मेथड है डू लिटिल मेथड। उसमें हम क्या करेंगे कि जो L11 है, L22 और L33 यानी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, डायगोनल में एलिमेंट्स हैं, उन्हें हम 1 ले लेंगे। यानी यूनिट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे और U जो है वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा, उस पर हमने कोई कंडीशन इम्पोज नहीं की। यानी जो लोअर है उसे हम लेंगे यूनिट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये इसका नाम क्या है, डू लिटिल मेथड या चूज़ कह लें। अगर हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पर कोई कंडीशन ना लगाएं और जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उसमें U11 को, U22 को और U33 को, इसे 1 चूज़ कर लें तो ये हमारे पास क्या होगा, क्राउट मेथड, ठीक है। यानी अगर लोअर ट्रायंगुलर मेथड जो हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उस पर कंडीशन इम्पोज करेंगे तो वो हमारे पास क्या है, डू लिटिल। यानी उसमें जो है उसे हम यूनिट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लें और जो हमारे पास है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अगर उसे हम यूनिट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लें तो वो हमारे पास होगा क्राउड। अब एक चीज़ नोट करनी है, वो ये है कि जो LU डिकम्पोजिशन है ये एग्जिस्ट करती है अगर हमारे पास प्रिंसिपल माइनर्स ऑफ अ मैट्रिक्स A आर नॉन सिंगुलर। प्रिंसिपल माइनर्स क्या हैं कि जो हमारे पास प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं होना चाहिए। LU डिकम्पोजिशन यानी किसी भी मैट्रिक्स A के हम फैक्टर्स कब बना पाएंगे, जब उसके जो प्रिंसिपल माइनर्स हैं मैट्रिक्स के वो एग्जिस्ट करें, यानी वो नॉन सिंगुलर हो, हमारे उनका डिटर्मिनेंट ज़ीरो ना हो। अब प्रिंसिपल माइनर क्या है, प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स क्या है, अगर हमारे पास n क्रॉस n का कोई मैट्रिक्स है तो प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर k वो कैसे हासिल होगा, अगर हम n-k रोज़ और कॉलम्स को रिमूव कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे A है तो A में हमारे पास A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33, ये हमारे पास A है। हमने कहा कि जी प्रिंसिपल माइनर्स जो हैं वो एग्जिस्ट करने चाहिए मैट्रिक्स के, मतलब जो प्रिंसिपल माइनर्स ऑफ मैट्रिक्स A हैं वो नॉन सिंगुलर हों, हमने ये कहा है। प्रिंसिपल माइनर क्या है, प्रिंसिपल माइनर हमारे पास डिटर्मिनेंट है प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स का। प्रिंसिपल माइनर क्या है, प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। वो प्रिंसिपल माइनर हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल माइनर हमारे पास प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। द डिटर्मिनेंट ऑफ प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड द प्रिंसिपल माइनर ऑफ A। और अगर हमने प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स निकालना है ऑफ ऑर्डर K तो वो कैसे ऑब्टेन होगा, हम n-k रोज़ और कॉलम्स को माइनस कर देंगे मैट्रिक्स में से, तो जो मैट्रिक्स बनेगा वो हमारे पास प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें ऑर्डर 1 का चाहिए तो 3 - 1 2, यानी ये हमारे पास जो 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं इन्हें छोड़ दें तो ये जो मैट्रिक्स बनेगा वो प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स है जिसमें A11 आएगा। अगर मैं बात करूं ऑर्डर 2 की तो 3 - 2 निकालूं तो 1, यानी एक रो और एक कॉलम, तो ये आ जाएगा, यही आएगा हमारे पास A11, A12, A21 और A22 ये मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास इनका डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए अगर हमने LU डिकम्पोजिशन फाइंड करनी है। और जो फैक्टराइजेशन होगी हमारे पास वो यूनिक होगी, हम जैसे मर्ज़ी सॉल्व करें तो हमारे पास जो कम फैक्टर्स आएंगे वो यूनिक होंगे। ये नहीं होगा कि हम यूनिट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लें तो कोई और बन जाए, मतलब जो मर्ज़ी मेथड हम यूज़ करें हमारे पास जो इसकी फैक्टराइजेशन होगी वो यूनिक होगी। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि हम सॉल्व कैसे करेंगे। मेथड जो है वो हमारे पास सेम ही है, चाहे डू लिटिल मेथड हो या क्राउड हो।
हम सबसे पहले तो हमारे पास सिस्टम है ए एक्स इज़ इक्वल टू बी। हम पहले उसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे, ए इज़ इक्वल टू एल यू। ठीक है, अब क्योंकि हमने डू लिटल मेथड की बात की है तो उसमें जो हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उसके मेन डायगोनल में एलिमेंट्स क्या होंगे? डू लिटल में मेन डायगोनल में एलिमेंट्स 1 1 होंगे, और क्राउट में, ये लोअर ट्रायंगुलर की बात है, यानी जब हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लेंगे तो उसके मेन डायगोनल में जो एलिमेंट्स हैं वो 1 1 होंगे अगर डू लिटल मेथड यूज़ करेंगे। और अगर क्राउट मेथड यूज़ करेंगे तो फिर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के डायगोनल में हमारे पास एलिमेंट्स 1 1 होंगे। हम पहले फैक्टर्स फाइंड करेंगे ए के। अब क्योंकि ए एक्स इज़ इक्वल टू बी है और ए इज़ इक्वल टू एल यू है तो एल यू एक्स इज़ इक्वल टू बी होगा। उसके बाद हम पुट करेंगे एल यू एक्स इज़ इक्वल टू बी है तो यू एक्स इज़ इक्वल टू वाई। वाई में हमारे पास अननाउन्स हैं y1 y2 एंड y3। फिर हम सॉल्व करेंगे एल वाई इज़ इक्वल टू बी को। यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, y की वो वैल्यू यहाँ रखेंगे और यहाँ से फिर x की वैल्यू निकालेंगे। सिस्टम है ए एक्स इज़ इक्वल टू बी। पहले फैक्टर्स फाइंड किए, ए इज़ इक्वल टू एल यू, वो वैल्यू यहाँ पुट कर दी, एल यू एक्स इज़ इक्वल टू बी बन जाएगा। फिर पुट करेंगे यू एक्स इज़ इक्वल टू वाई। वाई कोई नया मैट्रिक्स है जिसके अंदर y1 y2 y3 अननाउन्स हैं, ये वैल्यूज़ पुट करेंगे, ये बन जाएगा एल वाई इज़ इक्वल टू बी। इन्हें सॉल्व करेंगे, y1 y2 y3 की वैल्यू आएगी तो यू एक्स इज़ इक्वल टू वाई था, x भी अननाउन था, y भी अननाउन था, लेकिन अब हमने y की वैल्यू निकाल ली है, वो यहाँ रख देंगे। इसे फिर इस सिस्टम को सॉल्व करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से इनको सॉल्व करेंगे। कोई भी हम क्वेश्चन देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि जिससे हमें इसका वर्किंग रूल समझ आ जाए। हमारे पास है 3x1 + 2x2 + x3 इज़ इक्वल टू 10। ठीक है, x1 + 4x2 - x3 इज़ इक्वल टू 6, x1 + 2x2 + 5x3 इज़ इक्वल टू 20। अब ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास सिस्टम है, हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारे पास ए क्या है। ए हमारे पास है 3 2 1, जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, 1 4 -1 1 2 एंड 5। और उसके बाद हमारे पास x1 x2 एंड x3 हैं जो कि बराबर है हमारे पास जो बी मैट्रिक्स है 10 6 एंड 20। हम ऐसे लिख सकते हैं, ये ए है, ये x है और ये b है। अब हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे कि a बराबर है एल यू फाइंड करने के लिए अब हमने, क्योंकि डू लिटल मेथड यूज़ करना है, डू लिटल मेथड में क्या था कि जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उसके जो हमारे पास डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वहाँ 1 1 होना चाहिए। तो एल हमारे पास क्या बनेगा? एल हमारे पास बन जाएगा 1 0 0, L2 1 1 0, L3 1 L3 2 1, ये बन जाएगा क्योंकि ये डू लिटल मेथड है। और जो u होगा, सिमिलरली u हम कंसीडर कर लेंगे, u1 1 u1 2 u1 3 एंड 0 u2 2 एंड u2 3, यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0 और u3 3। अब क्योंकि एल यू इज़ इक्वल टू ए है तो अब हम एल और यू जो मैट्रिक्स हैं इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1 0 0, L2 1 1 0, L3 1 L3 2, यहाँ पर u आएगा इज़ इक्वल टू ए। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास इक्वेशंस बनेंगी। हमारे पास क्या बन जाएंगी? इक्वेशंस। जब हम एल यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा u1 1 u1 2 u1 3, यहाँ पर आ जाएगा L2 1 u1 1 L2 1 u1 2 प्लस u। अब हम एल यू को इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे, इज़ इक्वल टू मैट्रिक्स ए आएगा। फिर हम क्या करेंगे कि एलिमेंट्स को कंपेयर कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक्स वाई
इज़ इक्वल टू 1 2 है, तो इसका मतलब दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, इसका मतलब है x इज़ इक्वल टू 1 है, y इज़ इक्वल टू 2 है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी ये चीज़ है, यहाँ जो इंट्रीज़ होंगी A1 पहली पोजीशन पर ये है, तो जो इस मैट्रिक्स में पहली पोजीशन पर एलिमेंट होगा इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ इक्वेशंस बन जाएंगी 9 इक्वेशंस होंगी, जिनके अंदर हमारे पास टोटल 6 जो हैं वो ये वाले अननाउंस हैं और 6 ही ये वाले। इनकी वैल्यूज़ हम निकालेंगे, इनकी वैल्यूज़ जब हम फाइंड करेंगे तो L हमारे पास क्या आता है, L हमारे पास आ जाएगा 1 0 0 1/3 1 0 1/3 2/5 1, और U जो है वो हमारे पास आ जाएगा 3 2 1 0 10 3 -4/3 0 0 26/5 L एंड U। ठीक है, ये दो हमने उसके फैक्टर्स निकाल लिए, इनका प्रोडक्ट लें तो इंशाअल्लाह A ही बनेगा। अब हमारे पास है AX इज़ इक्वल टू B, तो ये क्या हो जाएगा, LUX इज़ इक्वल टू B। हम पुट करेंगे UX इज़ इक्वल टू Y, UX इज़ इक्वल टू Y, तो ये बन जाएगा LY इज़ इक्वल टू B। Y क्या है, Y हमारे पास है जी Y1 Y2 एंड Y3। तो L हमारे पास मैट्रिक्स क्या था, L हमारे पास आया था 1 0 0 1/3 1 0 1/3 2/5 1, यहाँ पर आएगा Y1 Y2 Y3 इज़ इक्वल टू B था। B हमारे पास क्या है 10 6 एंड 20। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, फिर यहाँ से Y1 Y2 एंड Y3 की वैल्यू निकालें, तो वो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी Y1 Y2 एंड Y3 की। जब हमारे पास Y1 Y2 एंड Y3 की वैल्यू निकल आएगी, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमने पुट किया था UX इज़ इक्वल टू Y, हमने क्या पुट किया था UX इज़ इक्वल टू Y। तो X जो है वो अननोन है, Y की वैल्यू निकल आई है, U भी नाउन है। इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास X1 X2 एंड X3 की वैल्यूज़ जो हैं वो निकल आएंगी। जैसा कि अभी हमने एक एग्जांपल देखी, हम नेक्स्ट देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। ये कोई हमारे पास मैट्रिक्स है, इसके फैक्टर्स बनाने हैं और इस सिस्टम को सॉल्व करना है। ए हमारे पास ये मैट्रिक्स है, हम डू लिटल्स मेथड यूज़ करेंगे, जिसमें जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उसके जो मेन डायगोनल के अंदर एलिमेंट्स हैं वो 1 1 होंगे। इस तरह से हम पहले इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे। U11 इज़ इक्वल टू 2, U12 इज़ इक्वल टू 3, U13 इज़ इक्वल टू 1। सिमिलरली इन इक्वेशंस को, और फिर हम इन तमाम अननाउंस की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। वो वैल्यूज़ जब हमारे पास निकल आएंगी तो हमारे पास L आ जाएगा, और U हमने कहा कि AX इज़ इक्वल टू हमारे पास है B, AX इज़ इक्वल टू B, तो LUX इज़ इक्वल टू B हो जाएगा। UX को Y पुट कर देंगे, LY इज़ इक्वल टू B बन जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे यहाँ से, क्योंकि B नाउन है, L भी नाउन है, हम जानते हैं कि L की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू क्या है, Y की वैल्यू निकल आएगी। Y की वैल्यू निकल आई तो UX इज़ इक्वल टू Y था, यहाँ से हम X की वैल्यूज़ को निकाल लेंगे। ये देखें, LUX इज़ इक्वल टू B, पुट Y इज़ इक्वल टू UX, देन LY इज़ इक्वल टू B। Y हमने क्या रखा है, Y रखा है Y1 Y2 Y3। इन्हें सॉल्व करेंगे, इन्हें सॉल्व करने के बाद हमारे पास Y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये Y वेक्टर आ गया। अब क्योंकि UX इज़ इक्वल टू Y था, UX इज़ इक्वल टू Y, तो यहाँ से हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास X1 Y1 और Z1 यानी X Y और Z की वैल्यू निकल आएगी। अब ये था डू लिटल मेथड। क्राउड मेथड क्या है कि हम उसमें जो हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है
उसका जो मेन डायगोनल है उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे हम उन्हें 1 1 लेंगे, यानी यूनिट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लेंगे। L is taken as a lower triangular matrix and U is taken as unit upper triangular matrix। बाकी हमारे पास जो मेथड है वो सेम ही है कि एल यू एक्स इज़ इक्वल टू बी होगा, यू एक्स को वाई पुट करें, एल वाई इज़ इक्वल टू बी, फिर सॉल्व करें और फिर यू एक्स इज़ इक्वल टू वाई को सॉल्व कर लें। नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड है वो है चोलेस्की मेथड। वो इन दोनों से थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम एल और जो यू मैट्रिक्स हैं वो एक दूसरे के ट्रांसपोज लेंगे। सबसे पहले तो इस मेथड में हमारे पास ए जो है वो सिमेट्रिक होना चाहिए कि ए ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू ए, सिमेट्रिक हो। और प्रिंसिपल माइनर मैंने पहले बताया था क्या है, और वो पॉजिटिव होने चाहिए। प्रिंसिपल माइनर क्या था, प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, वो हमारे पास पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, हम क्या करेंगे, ए के फैक्टर्स फाइंड करेंगे इस टाइप के, ए इज़ इक्वल टू एल इंटू एल ट्रांसपोज, यानी मैट्रिक्स एल और ये दूसरा मैट्रिक्स जो है एक दूसरे के ट्रांसपोज होंगे। किस तरह से फाइंड करेंगे इन्हें हम क्या कहते हैं, चोलेस्की फैक्टर्स ऑफ ए। ये बाकी सारा मेथड वही है। हम एल कंसीडर करेंगे L1 1 0 0, L2 1 L2 2 0 और ये L3 1 L3 2 L3 3 0। और इसका ट्रांसपोज क्या है, रोज़ को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दें। तो ये जो हमारे पास कॉलम था ये रो में चला जाएगा, ये जो हमारे पास कॉलम है ये इस रो में आ गया, यानी ये L है और ये L ट्रांसपोज। बाकी हमारे पास मेथड सेम है कि वहाँ पर हमारे पास क्या था, वहाँ था एल यू एक्स इज़ इक्वल टू बी, तो यहाँ होगा एल एल ट्रांसपोज एक्स इज़ इक्वल टू बी। तो इसको हम वाई पुट कर देंगे, वाई इज़ इक्वल टू एल ट्रांसपोज इंटू एक्स। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद बाकी जो है वो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। यानी वर्किंग रूल वही है जो हमने पहले किया है, बस तब्दीली क्या है कि यहाँ पर जो हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे वो एक दूसरे के ट्रांसपोज होंगे, एल और उसका ट्रांसपोज।